हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। मैं प्रियंका आपका चक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस कर रहे थे। किंगडम प्रोटिस्टा में हम बात करें तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के बेसिस में हम जू फ्लैजलेट्स का हम डिस्कस कर रहे थे। जू फ्लैजलेट्स में हमने प्रीवियस क्लास में आपका ट्रिपानोसोमा डिस्कस कर लिया था। अब ट्रिपानोसोमा के बाद में हम आपका नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिस्मानिया। लिस्मानिया की बात करें तो लिस्मानिया का जो साइंटिफिक नेम है विद जीनस और स्पीशीज वो है लिस्मानिया डोनोवनी। अब लिस्मानिया डोनोवनी इसका नाम कैसे पड़ा? एक्चुअल में इसको जो डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे लिस्मन, दूसरे थे डोनोवन। इन्होंने डिस्कवर किया था। अब इन्होंने जब डिस्कवर किया तो अपने ही नाम के बेसिस पर इन्होंने किसका नाम रख दिया? इन्होंने रख दिया लिस्मानिया का नाम पूरा, लिस्मानिया डोनोवनी। राइट, तो बेसिकली साइंटिस्ट की डिस्कवरी पर ही इनका नाम आपका यहाँ पे आया। अब हम अगर बात करें तो ये फ्लैजलेट है, यानी कि इनमें फ्लैजला पाया जाता है। अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो ये लिस्मानिया का एक स्ट्रक्चर है और इसके स्ट्रक्चर में हम देखें तो फ्लैजला पाया जा रहा है। राइट, फ्लैजला पाया जा रहा है। इसके अलावा फ्लैजला के अलावा ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक मतलब कि ये जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं, एक मैन में कंप्लीट करते हैं और एक सैंडफ्लाई में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सैंडफ्लाई में जो कंप्लीट करते हैं, सैंडफ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो यहाँ पे है फ्लीबोटेमस अर्जेंटिपस। राइट, फिर से कंफर्म करें, फ्लीबोटेमस अर्जेंटिपस, ये इसका सैंडफ्लाई का साइंटिफिक नेम है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो सैंडफ्लाई होती है वो एक तरीके की ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, यानी कि ये ब्लड को सक करती है। और यही सैंडफ्लाई जो होती है पैथोजन को कैरी करती है। कौन से पैथोजन को? लिस्मानिया को कैरी करती है। राइट, अब यहाँ पे बात करें तो जो मैन है उनमें अगर हम बात करें तो लिस्मानिया जो पाया जाएगा वो ब्लड कैपिलरीज में पाया जाएगा। बात आती है कि किसकी किसकी ब्लड कैपिलरीज में, तो जो ब्लड कैपिलरीज होंगी लीवर की, स्प्लीन की, बोन मैरो की, इनमें जो ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं लिस्मानिया उनमें पाया जाएगा मैन में। और इसके अलावा ये डाइमॉर्फिक होते हैं। डाइमॉर्फिक मतलब कि ये जो इनकी पूरी लाइफ साइकिल है उसमें ये 2 फॉर्म में अपनी साइकिल को कंप्लीट करते हैं, यानी कि इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उसमें ये 2 फॉर्म में कन्वर्ट करके ही अपना पूरा एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। यानी कि जैसे कि डाइमॉर्फिक में हम बात करें फ्रॉग है, तो फ्रॉग अपना पहला स्टेज लार्वा स्टेज होती है जिसे हम टेडपोल बोलते हैं, और उसके बाद में वो एडल्ट फॉर्म में आता है, तो वो भी क्या हो गया? डाइमॉर्फिक हो गया। इस तरीके से जो लिस्मानिया है ये भी डाइमॉर्फिक है। यहाँ पे इसकी भी जो लाइफ साइकिल है वो 2 फॉर्म में कंप्लीट होती है। 2 फॉर्म में जो कंप्लीट होती है वो होती है एक यंग फॉर्म में और एक होती है एडल्ट में। तो अगर हम यंग की बात करें तो यंग का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि ये हमने कुछ स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ये जो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है इस पर न्यूक्लियस पाया जाएगा, बेसल ग्रेन्यूल पाए जाएंगे, और इस बेसल ग्रेन्यूल से ही अटैच आप यहाँ पे देख रहे हो कि फ्लैजला अराइज हो रहा है। और ये शेप कैसा है? स्पिंडल शेप। और ये स्पिंडल शेप किस में पाया जा रहा है? यंग में पाया जा रहा है। इसके बाद आप देख रहे हो कि नेक्स्ट जो पाया जा रहा है एडल्ट स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। कुछ आपको ओवल शेप सा, मतलब राउंड शेप सा नजर आ रहा है, ओवल और राउंड शेप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब अगर बात करें तो इसमें जो फ्लैजला है आप बाहर नहीं राइज होता हुआ नजर आ रहा है, बॉडी के इनसाइड ही है फ्लैजला। राइट, तो एडल्ट में क्या हम देखेंगे कि जो फ्लैजला है वो कैसा है? इंटरनल है। इंटरनल फ्लैजला है तो उसको हमने एक नाम दिया हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे राइजोप्लास्ट। तो इंटरनल फ्लैजला एडल्ट में पाया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे राइजोप्लास्ट। इसके अलावा इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाएगा, ये भी राउंड और ओवल, ये राउंड और ओवल शेप के हैं। यानी कि लिस्मानिया अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है किसमें? 2 फॉर्म में, एक यंग फॉर्म में और दूसरा एडल्ट फॉर्म में। इसके अलावा लिस्मानिया की बात करें तो ये जो पैथोजन है वो ब्लड में पाया जाएगा, और जब ये ब्लड में पाया जाएगा तो ये एक तरीके की डिसीज कॉज करता है, और वो जो डिसीज है उसे हम कहते हैं कालाजार डिसीज, या फिर डम फीवर के नाम से हम इस डिसीज को जानते हैं, जो कि लिस्मानिया की वजह से हो रही है। इसमें होता क्या है? जो विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स की बात करें वो विस्ट्रल है, राइट,
लीवर की बात करें, वो कैसा है, विस्ट्रल है, मतलब बीच पे कैसा है, बीच में कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम विस्ट्रल ऑर्गन बोलते हैं। तो स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, ये जो ऑर्गन्स होते हैं विस्ट्रल ऑर्गन, इनका इनलार्जमेंट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर ह्यूमन ब्लड में ये पैथोजन पाया जा रहा है तो हम यहाँ पे नाम देंगे कि वो डिसीज कॉज कर रहा है, कौन सी डिसीज, कालाजार डिसीज, या फिर हम उसे डम डम फीवर कहेंगे। और उसमें क्या होगा, कुछ ऑर्गन्स होंगे वो इनलार्ज हो जाएंगे, कौन से ऑर्गन, विस्ट्रल ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लीवर एटसेट्रा, राइट। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्राइकोनिम्फा की। ट्राइकोनिम्फा की बात करें तो ये मल्टी फ्लैजेलेट ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें बहुत सारे फ्लैजेला पाए जा रहे हैं इस ऑर्गेनिज्म में। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ट्राइकोनिम्फा होता है ये टर्माइट्स की बॉडी में पाया जाता है, और टर्माइट्स की बॉडी में भी कहाँ, इंटेस्टाइन में, टर्माइट्स में भी कहाँ, इनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ट्राइकोनिम्फा की अगर बात करें तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, टर्माइट्स के साथ, यानी कि टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा आपस में एक साथ रह रहे हैं, यानी कि होस्ट की तरीके से काम कर रहा है कौन, टर्माइट, और ट्राइकोनिम्फा उनकी बॉडी में है, बट दोनों ही म्यूचुअल बेनिफिट के साथ में रह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या बेनिफिट है, जो ट्राइकोनिम्फा होता है वो बेसिकली वुड को फीड करेगा, और आपको पता है कि जो वुड होता है उसमें जो है सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज की सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल को अब डाइजेस्ट करना है तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होगा। अब सेलुलोज को अगर डाइजेस्ट करना है तो ट्राइकोनिम्फा क्या करता है, सेल्यूलेज एंजाइम रिलीज करेगा। जब ट्राइकोनिम्फा सेल्यूलेज एंजाइम रिलीज करेगा तो सेलुलोज जो होगा वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो ट्राइकोनिम्फा होता है वो सेक्रीट करता है सेलुलेज एंजाइम, और ये सेल्यूलेज एंजाइम जो होता है वो सेलुलोज को कन्वर्ट करता है किसमें, सिंपल शुगर में। तो इस तरीके से ट्राइकोनिम्फा और टर्माइट्स आपस में यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट के साथ रह पा रहे हैं। बाकी आपको टर्माइट्स का तो पता ही है कि टर्माइट्स अगर हमारे घरों में हो जाएं तो क्लोथ्स को, पेपर को, वुडन अलमीरा को, या वुडन किसी भी जो फर्नीचर को, सबको ये क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। पाउडरी फॉर्म में बिल्कुल फॉर्म कर देते हैं इन सब चीजों को, और उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जिसमें भी टर्माइट ग्रो कर रहे होते हैं। इवन आप देखते होंगे कि वॉल पे भी ग्रो हो जाते हैं, राइट, है ना। नेक्स्ट अब बात करते हैं किस ऑर्गेनिज्म की, हम बात करेंगे जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, सॉरी इंटेस्टाइनलिस के। अगर जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस की बात करें तो इसको हम जनरली ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। ये मैन के इंटेस्टाइन में, यानी कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाएगा, उनकी ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में पाया जाएगा एज अ पैरासाइट। तो एज अ पैरासाइट पाया जा रहा है, और प्लस इसका जो स्ट्रक्चर है, आप इसका शेप देखो, ऐसा लग रहा है जैसे एक बूढ़े आदमी का एक चेहरा है और उसकी दाढ़ी निकली हुई है, कुछ ऐसा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में मैन के रह रहा है, मोनोजेनेटिक है, यानी कि एक ही जगह पे ये सरवाइव कर रहा है, अपनी लाइफ साइकिल को एक ही होस्ट में कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए ये मोनोजेनेटिक है। और मोनोजेनेटिक होने के साथ साथ इसका स्ट्रक्चर कुछ ओल्ड मैन के तरीके से है, और प्लस ये इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है, इसीलिए इसको एक कॉमनली हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हम बात करें कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। एक्चुअल में जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक है, इन्होंने अपने ही फीसस की जो है स्टडी कर लिया, और अपने ही फीसस की स्टडी करने के बाद इन्हें पता चला कि इनके फीसस में पाया जा रहा है कौन, ये जियार्डिया, जो कि जियार्डियसिस जो है इनको डिसीज किए हुए था, राइट। तो वहां से डिस्कवरी हुई किसकी, इस ऑर्गेनिज्म की, यानी कि किसकी, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस की। अब बात करें, ये बाई न्यूक्लिएटेड है, तो आप देख रहे हो ना, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, तो क्या हो गए, ये बाई न्यूक्लिएटेड हो गए। क्या हो गए, बाई न्यूक्लिएटेड। दो न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे क्या हो गए, दो बाई न्यूक्लिएटेड हो गए।
और इसके अलावा बात करें, इनमें एडहेसिव डिस्क पाया जाता है जो कि अटैच करने में हेल्प करता है इंटेस्टाइन में। यानी कि इनकी बॉडी में अगर हम बात करें, एडहेसिव डिस्क है, डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर जो एडहेसिव है, और एडहेसिव है ऐसा है कि इंटेस्टाइन में आराम से इनकी बॉडी क्या होगी, अटैच हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ एडहेसिव। और इसके अलावा इनमें एक्सोस्टाइल पाई जाएगी। ये एक्सोस्टाइल आप देख रहे हैं, जैसे नोज की तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये जियार्डिया पे एक्सोस्टाइल है। अब एक्सोस्टाइल क्या है, देखो लॉन्ग सी है, लॉन्ग है, और इसके अलावा जो है ये माइक्रो ट्यूब्यूल या माइक्रो फिलामेंट की बनी हुई है, जो कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरीके से काम करती है। इस चीज से अगर हम बात करें, देखो सारे फ्लैजेला एराइज है, और इसमें 4 पेयर फ्लैजेला हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला इसमें पाए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो एक्सोस्टाइल है वो माइक्रो ट्यूब्यूल या माइक्रो फिलामेंट का बना हुआ है, जो कि एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा इसमें पैराबेसल बॉडी पाई जा रही है। ये आप देख रहे हो ना, ये लिप्स की तरीके से जो कुछ बना रखा है, ये क्या है, ये पैराबेसल बॉडी है। अब पैराबेसल बॉडी आप देख रहे हो ना, कुछ इर्रेगुलर शेप बनाई है, राइट। तो इर्रेगुलर शेप अगर बनाई है तो इसका मतलब कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इर्रेगुलर है, सेल के इनसाइड में पाया जा रहा है, और प्लस ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। तो पैराबेसल कैसा है, इर्रेगुलर शेप स्ट्रक्चर है, सेल के इनसाइड है, और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे, ये स्ट्रक्चर के बारे में ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें बता दी हैं। फ्लैजेला भी ओके। यहाँ पे देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो फ्लैजेला जहां से अराइज हो रहा है, वहां पे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी आईब्रो है, तो ये कुछ आईब्रो जैसा स्ट्रक्चर जो लग रहा है, इसे हम कहते हैं राइजोप्लास्ट, राइट। तो राइजोप्लास्ट यहाँ इनमें पाया जा रहा है, जैसे आपका पहले पाया जा रहा था किसमें, लिस्मानिया में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, कैसे फैलाएंगे, जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो अपना फीसेस रिलीज करेगा, और फीसेस रिलीज करने के बाद में वही जो फीसेस होंगे किसी भी तरीके से फूड में या फिर ड्रिंकिंग वाटर में जो है पहुंचेंगे, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ओरल या फिर डायरेक्ट तरीके से इन्फेक्शन फैल सकता है किसका, जियार्डियासिस डिसीज का। और अगर ये डिसीज, ये जियार्डियासिस डिसीज होती है तो कॉमन एक सिम्टम नजर आएगा, जिसमें लोगों को डायरिया होगा, डिसेंट्री की प्रॉब्लम जो है सुनने में आएगी। तो इसमें ये एक जनरल सा जो है बात करें तो इस तरीके की कॉमन से सिम्टम्स इसमें नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ये रिप्रोड्यूस क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनली ये बाइनरी फ्यूजन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगा, राइट। तो इस तरीके से इसका जियार्डिया का रिप्रोडक्शन होता है। सो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी के लेक्चर में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।